नमस्कार श्रोतागण, विचार सागर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ भक्ति की शक्ति का एक बहुत ही अनोखा रूप साझा करने वाले हैं। अगर आपको ये हमारी कोशिश पसंद आती है तो बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके आप अपना यहाँ पे सहयोग प्रदान कर सकते हैं हमको। और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि हम और भी इस तरह की वीडियोस आपके साथ साझा कर सकें। ईश्वर और भक्त के बीच में एक अहम का पर्दा होता है जो भक्त और ईश्वर को मिलने से रोकता है। इसी तरह के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत नामदेव जी थे। नामदेव जी की इतनी ख्याति हो गई थी, इतनी प्रसिद्धि हो गई थी कि उनको अहंकार हो गया था। उनको खुद विट्ठल भगवान अपने हाथ से भोजन कराते थे और घंटों घंटों बैठ के बातचीत करते रहते थे। इस बात की उनके मन में एक अहंकार का पर्दा बीच में आ गया, जो नामदेव जी के मन की स्थिरता को विचलित कर दिया। एक बार गोरे जी के यहाँ संतों का गोष्ठी हो रहा था, तो अनेक संत आए थे, जिसमें नामदेव जी भी पहुँचे, संत अरविंद भी पहुँचे। कई संतों का वहाँ गोष्ठी हो रहा था। उस गोष्ठी में गोरा जी बहुत, वो भी प्रसिद्ध संत थे, बुजुर्ग संत थे। तो वहाँ वो कुम्हार थे और अपने थापी से हर बर्तन को बना बना के देखती थी कि पक्का कौन पका है कौन कच्चा है। तो मुक्ताबाई बोली कि चाचा, क्यों नहीं, जितने हम इस गोष्ठी में जितने भी संत उपस्थित हैं, क्यों नहीं इनको भी चेक कर लिया जाए कि कौन कितना पका है कौन कितना कच्चा है। तो गोरा जी ने कहा कि अच्छी बात है। इस बात को सुन के नामदेव जी थोड़ी सी क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि हम लोग यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सभी बड़े बड़े संत हैं, अब हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गई कि हम लोगों को कोई थापी लगा के कोई देखे कि कच्चा है कि पक्का है। लेकिन गोरा जी ने अपना कार्य शुरू कर दिया। सभी संतों का पीठ थपथपा के थापी मार मार के चेक किया और नामदेव जी की पीठ पर आके जब थापी मारा तो मन ही मन क्रोध की अग्नि में जलने लगे। इनको क्रोध इतना अधिक मन ही मन उठा कि इनकी ये दशा हो गई कि ये वहां से उठ के चलने का विचार करने लगे कि अब हम इस गोष्ठी में बैठ नहीं सकता। फिर भी सभी संतों ने उनको बैठाया और गोरा जी से पूछा गया कि कौन कच्चा है कौन पक्का है। कहा कि गोरा जी ने कहा, तो पहुंचे हुए संत थे, गोरा जी ने कहा कि सिर्फ इसमें एक ही संत है जो कच्चा है, वो है नामदेव जी। जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं कि नामदेव जी वाकई में क्रोधी थे, अहंकार से रहित थे नहीं। तो अब वहां से वो क्रोधित होकर चले आए अपने मंदिर। वहां मंदिर में आके अपने विट्ठल भगवान के आगे बहुत रोया, बहुत तड़पा और विट्ठल भगवान ने उनको दर्शन दिया। वहां नामदेव जी ने कहा विट्ठल भगवान से कि भगवान, हमें क्यों इस तरह की बेइज्जती करवा रहे हैं? आपको तो पता है ना कि गोरा जी ने हमें कहा कि तुम कच्चे हो, और ऐसे लोग, ऐसे सेवक का नाम उन्होंने बताया कि वो तो हम लोगों का सेवक है, उसको मैं गुरु कैसे मान सकता हूं? गोरा जी जितने भी संत थे सबों के सेवक थे। उनका नाम था विशोबा जी।
तो गोरा जी ने कह दिया कि तुम विश्वा जी के शरण में जाओ, वहाँ तुम परिपक्व हो जाओगे और तुम वहाँ पर तुम्हारी स्थिति, आंतरिक स्थिति परिपक्व हो जाएगा। तो विठ्ठल भगवान ने कहा कि हाँ, गोरा जी ने सही कहा, तुम्हें यही करना भी चाहिए। तुम्हारे में अभी है अहम, अहम की पर्दा है, जो ईश्वर से मिलना अलग बात है, भगवान से मिलते हो हमसे, ये अलग बात है, और ईश्वर में मिल जाना ये अलग बात है। अगर तुम ईश्वर में मिलना चाहते हो तो तुम्हें अपने एक गुरु को स्वीकार करना होगा और अपने अंदर के अहंकार को मिटा देना होगा। और विठ्ठल भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नामदेव जी उसी तरह तड़पते रहे, रोते रहे, मंदिर में काफ़ी देर तक बैठे रहे, तड़पते रहे। अंत में ये समझ गए नामदेव जी कि हमारे विठ्ठल भगवान का भी इशारा यही है कि हम अपने सेवक विश्वा जी को ही गुरु माने। और वहाँ से जहाँ विश्वा जी का गांव था, उस गांव की ओर निकल पड़े। विश्वा जी के गांव घर जब पहुँचे तो पता करने पर पता लगा कि विश्वा जी इस घर से कुछ दूरी पर एक मंदिर है जंगल में, उसी मंदिर में ही वो वहीं मिलेंगे। तो वो वहाँ चले गए। जब वहाँ गए तो वहाँ का दृश्य देखकर नामदेव जी बहुत ही विचलित हो गए। उन्होंने देखा कि विश्वा जी के शरीर पर फटा चिथरा कपड़ा लपेटा हुआ था और अपना दोनों पैर शिव जी के लिंग पर रखे हुए हैं। ये देख के मन में इनको और क्रोध आ गया। नामदेव जी ने कहा कि ये कैसी स्थिति है इनकी कि जिसको हम पूजते हैं, जो हमारे देव हैं, उनके सर पे पैर रख के वो लेटे हुए हैं, जिसको इतनी सी विचार नहीं है, जिसको इतनी सोचने की क्षमता नहीं है, जिसको इतनी समझने की शक्ति नहीं है, उसको मैं गुरु कैसे मान लूं। तो नामदेव जी को जैसे ही देखा विश्वा जी ने तो कहा कि अरे निम्या, तू आ गया। इसका मतलब था कि उनको मालूम था कि नामदेव जी आ रहे हैं उनके सेवक को। कहा कि नामदेव जी ने कहा कि आप ये शिव जी के सर पे पैर क्यों रख के बैठे हैं, सोए हैं? ये तो साक्षात ईश्वर हैं, तीनों लोक के मालिक हैं, उनके सर पे पैर रख के सोना क्या ये उचित है? तो उसने कहा, विश्वा जी ने कहा कि मैं बहुत शक्तिहीन हो गया हूँ, शरीर से मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, हो सके तो तुम मेरा दोनों पैर उठा के दूसरी जगह रख दो। और वो नामदेव जी पैर उठाए और दूसरी जगह रख दिया। जहाँ दूसरी जगह रखा तो फिर थोड़ी देर में नामदेव जी देखते हैं कि पैर के नीचे दूसरा शिवलिंग की उत्पत्ति होने लगी और फिर वहाँ वही स्थिति देखने को मिला जो पहली स्थिति थी। फिर वहाँ से हटा के तीसरी जगह रखा, फिर तीसरी जगह भी शिवलिंग उनको पैर को सहारा देने के लिए उत्पन्न हो गए। तो नामदेव जी के ज्ञान का पर्दा वहाँ खुल गया। यानी अर्थात अहंकार जो है वो खत्म हो गया। उसने तुरंत सोचा कि जिसको मैं गुरु मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, एक सामान्य व्यक्ति, उसके पैर को सहारा देने के लिए साक्षात तीनों लोक के मालिक शिव, वो अपना स्थान बदल के उनके पैर को सहारा दे रहे हैं। और हमारी क्या औकात है? मुझे क्यों नहीं इनको गुरु मानना चाहिए? और वहाँ उनके दिल से, नामदेव जी के हृदय से
अहंकार खत्म हो गया और हृदय निर्मल हो गया, मन पवित्र हो गया, चित्त शांत हो गया और उनको अपना गुरु मान लिया, अपने सेवक को। तो जिस गुरु में इतनी शक्ति है कि साक्षात ईश्वर को सामने वो उपस्थित करने की क्षमता रखते हैं, बिना गुरु का कल्याण किसी भक्त का नहीं हो सकता है। हनुमान चालीसा में लिखा है एक चौपाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो श्री गुरुदेव की नाई। लिखने वालों ने प्रार्थना किया है कि हे हनुमान, हमें देवता की तरह हमारे ऊपर कृपा न बरसाएं। अगर कृपा बरसानी ही है तो गुरु की तरह कृपा बरसाएं। कृपा करो श्री गुरुदेव की नाही। कितनी अच्छी चौपाई है। और हर ग्रंथ, हर वेद में गुरु की महिमा गाई गई है। आज गुरु विश्ववा जी ने नामदेव जी महाराज का जीवन धन्य धन्य कर दिया। गुरु अपनी कृपा बरसाकर उनके आत्मा को, उनके हृदय को इतना निर्मल कर दिया कि वह धन्य धन्य हो गए। हर व्यक्ति को अपने जीवन में गुरु अपनाना चाहिए। एक समर्थ गुरु की आवश्यकता है जो ईश्वर तक हमें पहुंचा दे। यही कामना है आप सबों से कि एक सुयोग्य गुरु अपने जीवन में जरूर अपनाएं। धन्यवाद।